कितने घंटे रोज़ गाड़ी चलाते हैं आप? 8-10 घंटे चलाई थी गड्डी पर। 8-10 घंटे में 15 से 2000 बन जाता है। कभी बन जाता कभी नहीं बनता। अभी तो आप गैस इस्तेमाल कर रहे हाँ हैं, जी, क्या गैस। रेट मिल रहा है गैस? 420 400 ये रेट। सरकारी रेट तो 300 रुपये नहीं है? पता नहीं है, वो ऐसे ही दे रहे हैं। 400 को दे रहा है, कोई 420 दे रहा है। जो जिसका दिल करे। हाँ, तो कोई महंगाई में कोई फ़र्क भी महसूस हुआ है या बढ़ रही है? महंगाई तो बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही। महंगाई तो बढ़ रही है और बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती चली जा रही है। तो फिर ये जो सरकार दावे करती है, कभी तकरीर करती है, कभी कोई बात सुनाते हैं हमें, वो कहते हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, इस मुल्क के अंदर हम इस्लाहात ले आए हैं, मईशत ठीक हो रही है, वो सारे दावे कहानियाँ ही हैं। भाई कहानियाँ नहीं जी, बस हंस रही हैं। गरीब बंदे तो रोटी नहीं पूरी होनी ने, ताज़ा कमाना ताज़ा खाना, कोई जोड़ जमा नहीं, कोई बैलेंस नहीं है, वो तो परेशान है ना लैके जाएगा शाम में बच्चे की करने। यानी वो घर जा रहा है तो बच्चे उसका चेहरा देख रहे हैं हाँ कि भाई, अब्बा क्या लेके क्या आया, लेके आया, और जिस दिन ना बन पाए तो फिर उस दिन अब्बा पे क्या गुजरती है। क्या गुजरती है। बस शुक्र से ही गुजारा है भाई, क्या करें अब। किसको कितना अरसा हो गया चलाते हुए? बोले 15 साल हो गए। 12 साल? 15 साल। 15 साल। उससे पहले भी कोई काम कर रहे थे? हाँ यही करते हैं। रिक्शा ही चला रहे हैं शुरू से, इसको 15 साल हो गए हैं। तो 15 साल में कोई तो टाइम आया होगा जब लगेगा कि हालात अब बदल जाएंगे, अब कोई मामला सीधा होने वाला है। नहीं जी, कोई ऐसा नहीं, लात नहीं बदलने वाला, कोई मामला नहीं आया। हर अगला दिन पिछले से मुश्किल ही आया, मुश्किल ही आया, तो बेहतरी की तरफ नहीं हुआ है। गद्दी की तरफ आया ही नहीं, कभी नहीं ऐसा कोई कर ही नहीं पाते ऐसा काम। क्या करें हम अब, चोरी डाका तो कर नहीं सकते, मेहनत में शक्ल हलाल की मेहनत ही कर सकते हाँ हैं। जी, तो उससे तो लोन मिर्चा नहीं पूरी होती। कभी आटा ख़त्म हो गया, कभी घ्यो ख़त्म हो गया, कभी पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, यही हालात ने। तो इसी चक्कर में है, हर बंदा तो यही हालात ने। इस चक्कर में कैसे निकलेंगे हजूर? ये तो ये जिन चक्करों में डाल दिया हमें, जी, जी। इससे कोई निकलने का रास्ता भी है? मुश्किल है। इस भूल भुलैया का कोई रास्ता भी निकलता है बाहर के? नहीं, मुश्किल नज़र आ रहा है बहुत ही। मुश्किल है। किसी के पास तो इसका हल होगा। हाल यही अवाम को निकलना पड़ेगा और यही हाल है और क्या। लेकिन अवाम क्या करे, अवाम को उलझा दिया है ना, महंगाई में, बेरोजगारी में उलझा दी है। अब वो बेचारे निकलें कैसे निकलें, घर का खर्चा पूरा करें या नौकरी करें या बाहर जाएं। यानी कि ऐसा उलझा दिया ना कि वो हम निकलने की कोशिश भी करें ना बाहर तो नहीं निकल सोचें भी तो आपकी सोच नहीं, आपको कहती है कि सकते। नहीं, वो सोच कहती है कि इंसान बनो, कार बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, घर माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर पे ना कुछ 4-5 दिन से मार्केट से विज़िट कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे ईद के बाद से, और उसकी वजह ये है कि अब बजट आना है। तो मेरा ये ख्याल था कि शायद ये जो बड़े हुक्मरान लोग हैं, इनमें से भी कोई आके आपको मिले और पूछे कि बाबा जी की कमांदे हो, की बचाते हो, की लांदे हो। उनको पास टाइम ही नहीं भाईजान, टाइम नहीं है। इनके लिए टाइम नहीं है, नहीं, टाइम तो नहीं किसके लिए टाइम है फिर? ये बंदा जो 1 लीटर पेट्रोल डलवाएगा या 1 किलो गैस डलवाएगा, उस पर टैक्स देगा, एक माचिस की डिबिया खरीदेगा, यही तो उस गरीब पे टैक्स टैक्स देगा। टैक्स गरीब ही दे रहा है। इनके लिए टाइम नहीं है। नहीं है। असल में असूलन पता क्या बात है, असल में ये चाहिए जो एमपी एमएलए बनता है ना, तो उसका काम है 1 महीने में ना 1 दफ़ा ज़रूर विजिट करे अपने हल्के का, गली मोहल्लों का। इतना तो टाइम अपने लगा हल्के के मजदूर को मिले, अपने हल्के के देखो जी गरीब, कारोबार देखो जी हल्के में गरीबी ज़्यादातर रहते हैं ना, जहाँ पर ये जिनसे वोट लेते हैं, जहाँ से ये वोट लेते हैं, इनको वोट मिलते भी हैं। तो इनका चाहिए एमपी, देखो हमें ये इलेक्शन में नज़र आएंगे ना आपको, कैंपेन में, बाद में ये नज़र नहीं आएंगे। बाद में नहीं है। बाद में इनके पास अगर कोई जाता भी साहिल ना, तो उनको बाहर से कह दी जाती है वो साहब नहीं है, इस्लामाबाद गए, मसरूफ हैं, मसरूफ हैं साहब मीटिंग में है, मीटिंग में। साहब लेकिन पूरे असूलन- 5 साल असूलन- मीटिंग में रहते हैं। असूलन ये चाहिए एमपी एमएलए जब बनता है ना ये, तो अपना उसका फ़र्ज़ यही है कि अपनी वो अवाम में जाए। चलो हफ्ते में ना जाए, महीने में 1 दफ़ा जाके चक्कर लगा ले कि मेरे अवाम का जो उनसे मसले पूछे मसाइल कि हैं, रोटी खा रहे हो, मसले रोटी तो बच्चे स्कूल जा रहे हाँ हैं, जी। कुछ सेहत का निज़ाम ठीक है, कोई इलाज हो रहा है आप लोगों का। जी, लेकिन ये तो सर तब पूछे ना जब उसने आपके लिए काम करना काम हो। करना है। वो आएगा, आप शायद शिकायतों का ढेर लगा देंगे, वो शर्मिंदा होकर जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो आपने जिस तरह इशारा किया है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि ये जो बजट्स बन जाएंगे और सेहत के महकमे के लिए इतने पैसे, तालीम के लिए इतने, ट्रांसपोर्ट के लिए इतने,
लेकिन ये सब ठंडे कमरे में बैठ के बन जाएंगे। इस सड़क पे कोई नहीं आगे देखेगा कि यहाँ क्या गुजरती है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये आते नहीं हैं, इनका काम है जब ये इनको आवाम चुनती है एक मकसद के लिए चुनती है इनको, मकसद के लिए कि यार ये हमारे ये है कि ये मसाइल, हमारी नुमाइंदगी, हमारे मसाइल की नुमाइंदगी, मसाइल सुनेंगे, हमारे मसाइल हल के, चलो मसाइल आवाज़ तो उठाएंगे ना, चलो हमारी आवाज़ कम से कम, चलो नहीं कर सकते इनके इख्तियार में, अगर नहीं भी ना है तो असम्बली में जाके बांध के ना जी हमारे मेरे हल्के में ये मसाइल हैं, इसको हल करें। मसला ये पर निकले तब ना, आए तब। ये तो क्या बात करते हैं, इतनी गर्मी में अब आपका देखो जी, हम भी तो फेर रहे हैं ना, आप और मैं तो हम मजदूरी देंगे, हम भी मजदूरी सुबह के निकले 7 बजे, हम आवाम है, हमने इन्हीं सड़कों में फिरना है। तो फिर आवाम को मतलब इन्होंने आवाम को वो भी कुछ नहीं समझा। बंदा बन जाए MP MNA तो जरूर उसकी शान के खिलाफ है कि ठंडी गाड़ी से उतर के तो आपसे बातें करे। बिल्कुल, हम तो कहते हैं अल्लाह ताला सबको दे, ये जो अल्लाह ताला इनको दिया है हैसियत के मुताबिक सबको दिया है, लेकिन ये आवाम का भी सोचें। महंगाई कितनी चली, बिलों ने मत मारी भी, यकीन करें ऐसा ही है। बिजली के बिल, गैस के बिलों में नाजायज देखें ना टैक्स, फिक्स चार्जेस डाल दिए हैं। हाँ जी, जो कि समझ से बाहर है कि यार फिक्स चार्जेस किस चीज़ के हैं। फिक्स चार्जेस 1000 रुपया, 600 रुपया, 1500 रुपया, अब तो बिजली के बिल में भी आ रहा है, गैस के बिल में भी आ रहा है, ये समझ से बाहर है। आप एक यूनिट इस्तेमाल ना करें उसको भी फिक्स चार्जेस आपने फिर भी देने हैं। ये तो ये नाइंसाफी नहीं है आवाम के साथ, लेकिन क्या है, कौन बोले इसके लिए बात यही उठाते हैं MP के। देखो जी हमारे आवाम के साथ ये बिलों में वजीर हैं इसके बिजली के यहाँ, उनसे ये सवाल पूछा गया TV पे एक प्रोग्राम के दौरान। उन्होंने कहा दूर आप हमें कहते हैं कि हमने बिजली सस्ती कर दी है, तो आपने अगर कोई 4 पैसे यूनिट कम भी किया है तो आपने उसको फिक्स चार्जेस लगा के पैसे पूरे कर लिए हैं, बल्कि बढ़ा दिए हैं। तो वो कहते हैं नहीं ये आप गलत बातें कर रहे हैं, आप कहानियाँ सुनाते हैं, मैं इनसे इत्तेफाक ही नहीं करता। आप उन्हें कुछ कहें, वो कहते हैं आप गलत कह रहे हैं, सिर्फ जो हम बता रहे हैं वो ठीक है, वो सही है। ये आपके साथ यहाँ हाल रोड पे इधर सोलर मार्केट है, आवाम ने सोलर लगवाया, ठीक है, अपनी जेब से पैसे लगाए। हाँ, उस पर सुना कि वो भी वो भी टैक्स उस पे, उसकी पॉलिसियाँ बदल दी, सब सर पकड़ के बैठ गए। अब क्या करें? लोगों ने 2 मीटर लगा के अपने यूनिट मैनेज किए, 2 कम रखे ताकि बिल कम आए, लेकिन उसमें भी वो कह रहे हैं, आपको सुनने में आया कि चोरी ना 2 नंबर ना करो, कह रहे हैं ये भी सुना है कि ये भी खत्म कर रहे हैं, 2 मीटर भी एक घर में ये भी खत्म कर रहे हैं सिलसिला। इस अवाम उन्होंने वो लॉरी ले जाके कहते रंगबाजियां साढ़े नाल ना करो, ठीक है। अब वो 2 मीटर और 200 यूनिट वाला सिलसिला वो भी शायद कोई खत्म हो जाए, कह रहे हैं वो भी खत्म कर। अभी वो एक खौफ और डर मौजूद है, पता नहीं क्या होगा, वो जो QR कोड आ रहा है उससे क्या होगा।